माता, लव कुश तो सकुशल है ना? वहीं रुक जाओ तुम हनुमान। अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना। तुमने अपना वचन भंग किया। चले जाओ यहाँ से। अब एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दूंगी। आज तो भाग्यवश किसी ने तुम्हें नहीं देखा, किंतु फिर यदि ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे कारण सभी मुझे पहचान जाएंगे। ये समाचार प्रभु तक पहुंचेगा और वो विचलित हो जाएंगे, और संभव है इसके कारण उनका वचन भी भंग हो जाए, जो मैं कदापि नहीं सहन करूंगी। इसलिए तुम चले जाओ पुत्र हनुमान। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? हनुमान ने तो लवकुश के प्राणों की रक्षा की है। मुझे ज्ञात है पितृव्य, परंतु मेरे स्वामी का वचन भंग नहीं हो सकता। इसके लिए मेरी पहचान का छिपे रहना अति आवश्यक है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं फिर ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और माता, अयोध्या में मैंने प्रभु श्री राम को कुछ भी नहीं बताया। हनुमान सत्य कह रहा है पुत्री। ये तुम्हारे हाथों की बनी खीर प्रभु श्री राम के लिए ले गया था, किंतु इसने प्रभु श्री राम को कुछ नहीं बताया। तो क्या स्वामी ने वो खीर खाई? हाँ माता, बड़े चाव से। ये कैसा अनर्थ कर दिया आप दोनों ने। कृपया ऐसा कभी ना करें। स्वामी को खीर छककर 2 पल का सुख प्राप्त हुआ होगा, किंतु बाद में विरह की वेदना में तरफ उठे होंगे वो। तुम उन्हें मेरा स्मरण कराकर उनकी वेदना को और बढ़ा रहे हो हनुमान। मां करे माता, ये अबोध वानर दो बहुत बड़ी भूल कर बैठा। पुत्र हनुमान, तुम मुझसे दूर रहो, ये तो मैं नहीं चाहती, किंतु प्रभु के राजधर्म का स्थापित रहना अति आवश्यक है। कोमल हृदय हो तुम पुत्र, किसी के पीड़ा नहीं देख सकते, इसलिए प्रभु को सुख पहुंचाने या मेरी रक्षा करने के लिए तुम पुनः ऐसी भूल कर सकते हो। नहीं 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 हनुमान, तुम यहाँ नहीं रह सकते। नहीं माता, मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। माता, मुझे आपकी सुरक्षा करने का कर्तव्य निभाने दीजिए। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान? जाओ प्रभु श्री राम के पास, उन्हें देखकर आया हूं, इतना तो समझ गए होगे कि उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। माता, आप मुझसे मुंह मत फेरिए। एक दोष का इतना बड़ा दंड मत दीजिए माता। माता, मैं कभी भी इस आश्रम में पांव तक नहीं रखूंगा, किसी को भी आपका परिचय तक नहीं होने दूंगा माता। माता, आपके और प्रभु के मिलन तक मुझे आपकी रक्षा का दायित्व निभाने दीजिए माता, निभाने दीजिए। जब लव कुश का प्रभु से भेंट करने का समय आएगा
तुम्हें इसका आभास हो जाएगा पुत्र हनुमान। परंतु अब जाओ यहाँ से। स्वयं अपनी रक्षा कैसे करते हैं इसकी सीख ये माता देगी अपने पुत्र को। मेरे यहाँ लौटने तक यदि तुम यहाँ से नहीं गए पुत्र हनुमान, तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ लौटने तक यदि तुम यहाँ से नहीं गए पुत्र हनुमान, तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। राम वचन पालन के लाई, माता दूर करे कपिराई। बंद कपाट रोए कपि देखी, बिलखे ममता विवश वैदेही। सिया राम जय हनुमान। ले ऋषि आशीष चले हनुमंता, जान की कष्ट अपार अनंता। अवध दिशा हनुमत प्रस्थाना, जान की राखी हृदय पाषाणा। सिया राम जय हनुमान। तुम्हें दुखी होकर जाते देख मेरा हृदय विलाप कर रहा है पुत्र, किंतु स्वामी की मर्यादा की रक्षा तो हम दोनों के लिए ही सर्वोपरि है हनुमान। चलो चलो, शीघ्रता करो। शक्ति क्षीण होने से पूर्व ये कार्य पूर्ण करो। हाँ, महान असुर शिशु भक्षी की देह को सुरक्षित छिपा देते हैं। चलो चलो, शीघ्रता करो। सूचना दो वहां जहां सूचना पहुंचानी चाहिए। चलो चलो, शीघ्र चलो। हाँ, आगे बढ़ो, चलो। दुष्ट कीट, तुम सबने मेरी निंदा भंग की है। तुम सबको मार डालूंगा, मसल कर रख दूंगा तुम सबको। ठहरो। पीछे हटो तुम। किसी भी प्रकार की कोई मूर्खता मत करना। साधारण कीट नहीं है ये, शिशु भक्षी की सेना है ये। प्रकट हो। महासुर, मुल्कासुर, ये क्या हो गया इन्हें? ये अकस्मात निर्जीव होकर क्यों गिर पड़े? निर्जीव हुए तो हुए, किंतु यहाँ क्यों गिरे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शिशु भक्षी संकट में है। अभी ज्ञात करता हूँ। नदी के सामने आश्रम, चंदन, घी, पूजा की सामग्री,
इन्हीं सब की सुगंध आ रही है। तो इसका अर्थ ये है कि राक्षसों में से एक श्रेष्ठ राक्षस शिशु भक्षी को हमारी सहायता की आवश्यकता है। किंतु भ्राता, ये हमें फंसाने के लिए कोई चाल तो नहीं है? माया का जाल। मुल्क का सुर हूं मैं, मुल्क का सुर। कहीं भी, कभी भी, किसी भी आकार को, किसी भी रूप को धारण कर सकता हूं मैं। मुझसे किसी भी प्रकार का छल करना या मुझे फंसाना असंभव है, असंभव। भ्राता, अपनी सेनाओं को तैयार करो। मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि शिशु भक्षी पर क्या संकट आन पड़ा है। यहाँ तो एकमात्र यही आश्रम दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि शिशु भक्षी को भी यहीं कहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ तो उसका कोई चिन्ह ही नहीं है। इस आश्रम के निवासी राम भक्त प्रतीत होते हैं। राम भक्त अर्थात असुरों के शत्रु। ये विशालकाय कीट कहीं ये देखता हूं। क्षमा करना मित्र, मेरे आने में विलंब हो गया, परंतु इतने बलशाली राक्षस का वध ये आश्रम वाले तो नहीं कर सकते। तो इसका वध किया तो किया किसने? मैंने। तो उचित थी मेरी आशंका। निकट किसी दुष्ट शक्ति का आभास हो रहा है मुझे ज्ञात है माता ने मुझे वहां से जाने का आदेश दिया, क्योंकि माता भी विवश है। किंतु तुम उन्हें वहां पर अकेले छोड़कर कैसे आ सकते हो हनुमान? मेरी परछाई। क्या तुम्हारे अनुसार तुम्हारा वहां से चले आना उचित है? माता की आज्ञा का पालन करने के सिवाय और क्या कर सकता था मैं? अपना वचन भंग कर दिया, माता को रुष्ट कर दिया मैंने, और अब उनके आदेश के विपरीत वहां कैसे रुक सकता था मैं? इतना विचार कर लिया तुमने, किंतु तुमने ये नहीं सोचा कि माता को संकट में छोड़कर जा रहे हो। वो संकट जो तुम्हारे कारण ही उत्पन्न हुआ है। मेरे कारण?
मेरे कारण माता पर कौन सा संकट आया है? तुमने एक भयंकर असुर का वध किया है। ये भूल रहे हो क्या तुम? और क्या तुम ये भी भूल रहे हो कि प्रतिशोध की लालसा तो असुर की प्रवृत्ति है? उस असुर के वध का समाचार पाकर क्या असुर शांत बैठे रहेंगे? क्या तुम असुरों पर विश्वास कर सकते हो हनुमान? नहीं, माता मुझ पर कितना भी रोष कर लें, कितनी भी उलाहना दे लें, जब तक मैं उनकी सुरक्षा के प्रति निश्चिंत न हो जाऊं, माता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। माता के निकट रहकर माता की निगरानी करता रहूंगा मैं। ये दिव्य पुरुष कहीं, किंतु आप कौन हैं और इस असुर के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? आपका इस आश्रम के समीप आने का क्या प्रयोजन है? मैं तो इस वन में रहने वाला एक साधारण सा ऋषि हूं, परंतु तुम अवश्य ही असाधारण हो। इतने शक्तिशाली असुर का वध कोई साधारण वानर नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम का साधारण भक्त भी ये असाधारण कार्य कर सकता है। मैंने राम कृपा से इस शिशु भक्षी का वध किया है, क्योंकि अधर्म पथ पर चलने वालों का राम राज्य में कोई स्थान नहीं। ये कोई दिव्य पुरुष नहीं, छद्म भेष में कोई असुर है। इस मायावी का भी उचित उपाय करना होगा। वानर! तुमने मेरे मित्र का वध किया है। मैं उसका प्रतिशोध तुमसे लेकर रहूंगा। उसके पूर्व मैं तुम्हारा भी अंत कर दूंगा, दुष्ट असुर। ये कहां चला गया? अभी तो यहीं पर था। ये भूकंपन किसी संकट का संकेत तो नहीं है ये? माता सीता, मुझे इस राक्षस को कहीं दूर ले जाना होगा, अन्यथा माता सीता को ज्ञात हो जाएगा कि मैं गया नहीं, अभी भी यहीं हूं। वानर, छोड़ मुझे। कहां लेकर जा रहा है मुझे? स्पष्ट आभास हुआ था मुझे जैसे यहाँ कोई है। कदाचित पुत्र हनुमान? नहीं, भ्रम है मेरा। हनुमान कैसे हो सकता है? उन्हें तो इतना कठोर वचन कह के मैंने ही जाने के लिए आदेश दिया था। मेरे यहाँ लौटने तक यदि तुम यहाँ से नहीं गए पुत्र हनुमान, तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। मैं पूजा के लिए पुष्प लेने जा रही हूँ। रुकिए, आज मुझे पूजा के लिए पुष्प लाने दीजिए। मन जब दुखी हो तो उसे किसी कार्य में लगाने से दुख का आभास कम हो जाता है। मेरा रूप, मेरा आकार सब मेरे वश में है। समूल नष्ट करता है यह मुल्क असुर।
तो तुझ जैसा तुच्छ वानर क्या वध करेगा मेरा? इसके पूर्व की ये अपना रूप और आकार परिवर्तित करे, गदा प्रहार से इसका अंत कर देता हूं मैं। मायावी है यह असुर, क्षण भर में रूप आकार बदलकर मेरे प्रहार से बच रहा है। मुझ पर तो बहुत प्रहार कर लिए तुमने वानर। लो, अब मायावी मूर्खासुर का भी प्रहार सहो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज तेरा संहार मैं करके रहूंगा। देख, पुनः आ रहा हूं मैं इस दुष्ट को आश्रम से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं और ये मुझे लौटाकर वहीं ले आया। पहले इसे यहां से दूर ले जाना होगा। करो अपना प्रहार। देखो तुझ में कितनी शक्ति है। अब आनंद आएगा।